बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे, इसके होने के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो एच पाइलोरी का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 30 से 40% जो लोग हैं ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के मर्ज का शिकार होते हैं। अगर आप किसी लैब में जाकर देखें तो बहुत सारे जो लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं ये एच पाइलोरी की पड़ी होंगी, आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, आज से तकरीबन कोई काफ़ी साल पहले जो लोग हैं ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया को होने का जो सबब है ये तली हुई चीज़ों को या बहुत सारी मिर्च मसालेदार चीज़ों को इसका जो मौजब करते थे। लेकिन जो जदीद साइंस ने तहकीक की है उसके बाद जो पता चला है जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ये गंदे पानी या आलूदा ग़िज़ाओं की वजह से होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर बच्चों, बड़ों, औरतों या नौजवान बहुत सारे जो लोग हैं इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो एच पाइलोरी नामी जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे मुंह के रास्ते हमारे मैदे के अंदर चला जाता है। मैदा के अंदर जाके जो मैदा की अंदरूनी लाइनिंग होती हैं उसमें बैठ जाता है, उसको खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर छाले बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं और इसी तरह से ये अंतड़ियों के अंदर चला जाता है। हमारे जो स्टमक होता है इसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर का मसला होता है, ड्यूडेनल अल्सर का मसला होता है। तो इस तरह जो हमारे अंदर अल्सर के जो मसाइल हैं हमारे बॉडी के अंदर ये पैदा हो जाते हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए या इसके इलाज में कोताही की जाए तो जो लास्ट स्टेज पे जाकर ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसके होने की चंद एक वजूहात होती हैं, जैसे कि जो लोग आलूदा ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं या बाज़ारी चीज़ें खाते हैं ये वो साफ़ सफाई उसमें नहीं होती, तो ऐसी चीज़ें खाने से भी एच पाइलोरी का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो गंदा पानी पीने की वजह से और इसके अलावा जो लोग खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते या जो लोग फ्रूट बाज़ार से ला के अच्छी तरह धोए बगैर खा लेते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो दांतों के जो आलात होते हैं यानी कि टीथ के जो आलात होते हैं उसको साफ़ सफाई वाले उसकी अच्छी तरह से सफाई ना होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें चंद एक अलामात जो देखने में आती हैं उसमें ये होता है कि पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। इसके अलावा पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और पेट फूल जाता है, बार बार डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है और मतली और उल्टी की कैफियत भी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। तो इसमें मरीज़ को चक्कर आते हैं और उसका जो बाज़ औक़ात उसका जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ जाता है। तो पेट बहुत ज़्यादा तना हुआ होता है, भूख नहीं लगती और जो इसका जो स्टूल होता है या इसका जो पखाना है ये काले कलर का आएगा। ये इसकी मेन अलामत है जिन लोगों के अंदर एच पाइलोरी का मसला होगा या उनको अल्सर बाद में हो जाता है तो ऐसे लोगों का जो पखाना है ये काले कलर का आता है। मैं आपको कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ तो एज ए इन्फॉर्मेशन ये मेडिसिन मैंने आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आपने कुछ मर्ज ऐसे होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मर्ज होते हैं, इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, तो वो आपको आपकी अलामात के हिसाब से आपको मेडिसिन देगा। तो इसकी जो पहली मेडिसिन वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एच पाइलोरी के लिए और इसके साथ कार्बो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके अलावा जो दर्द वाले लोग जो आगे को झुकते हैं उनके लिए कोलोसंथ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अनाकार्डियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो चंद कि ये मेडिसिन है लेकिन आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, इसका एच पाइलोरी का उनके पास इलाज है तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर ये मसला है एच पाइलोरी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा।